So my topic is basic to advanced JavaScript defined DOM traversal methods. डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम सीखेंगे अपने इस चैप्टर में डॉम ट्रैवर्सल मेथड्स को। ये बेसिकली टारगेटिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमने सीखा अपनी पिछली वीडियो में गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, क्यूरी सिलेक्टर, टैग नेम्स, क्यूरी सिलेक्टर ऑल्स, ये सारे मेथड सीखे थे ना टारगेटिंग के। अब ये ट्रैवर्सल मेथड्स भी होते हैं। ट्रैवर्सल मेथड से करने से पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये जो ए है वो हमारा पेरेंट कहलाता है, जबकि ये जो सारे हैं ये ए के चाइल्ड कहलाते हैं, चिल्ड्रन कहलाते हैं। और ये जो है ये आपस में सिबलिंग्स भी होते हैं, जो एक लाइन में होते हैं उन्हें सिबलिंग्स भी कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ए का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, बी, और ए का लास्ट चाइल्ड कौन है, वो होगा एफ। तो इसी तरह के कुछ मेथड्स होते हैं, वो हम आपकी स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। ये हमारे कुछ मेथड हैं। चले इन्हें अप्लाई करने के लिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है जिसमें कुछ CSS डाल दिया है एंड इधर कुछ HTML भी दी है। एक डिव बनाया है कंटेनर, उसमें मैंने IM पेरेंट की हेडिंग दी है, उसके बाद डिव्स रखे हैं। और अब मैं कहूंगी मुझे पेरेंट मालूम करना है। किसका पेरेंट मालूम करना है? AID का। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, वेरिएबल बनाऊंगी। वन टेक्स्ट का मैं वेरिएबल बना रही हूँ, इक्वल दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रखूंगी। गेट एलिमेंट बाय आईडी किया एंड आईडी के बाद मुझे करना है AID को पास। मैं इसमें ये जानना चाहती हूँ इसका पेरेंट कौन है, तो यहाँ मुझे पेरेंट एलिमेंट लेना होगा एंड स्मॉल एक्स लगानी होगी एंड कंसोल डॉट लॉग में मुझे इसको प्रिंट करवाना होगा। अब मैं यही करने वाली हूँ, टेक्स्ट लिखा। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया है। मैं इसे रन करवा रही हूँ। इंस्पेक्ट में जाएंगे और इसके बाद कंसोल विंडो ओपन करके देखेंगे तो इसका पेरेंट शो हो जाएगा। देखिए मैंने कंसोल विंडो ओपन कर दी तो इसने दिखाया है कि इसका जो पेरेंट है वो एक कंटेनर है। जो हमने ए एलिमेंट आईडी पास की है, इसका पेरेंट एक कंटेनर है। ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि इसने रिजल्ट दिया, इसका पेरेंट कंटेनर है। इसी तरह इसने पास कर दिया है ना, तो आप इधर डॉट स्टाइल देख के कुछ भी स्टाइल लगा सकते हो। अगर मैं इधर कहूँ कि इसका पेरेंट जो है वो मतलब जो दूसरा मेथड है वो अप्लाई करूं कंट्रोल V करके, ये जो दूसरा मेथड है किसका, ये पेरेंट नोड जब मैं कहूंगी ना, तो नोड का मतलब है पेरेंट एलिमेंट का एलिमेंट ना आए, नोड आए। तो नोड का मीन्स क्या होगा कि कोई भी नोड जो इसका पेरेंट नोड होगा ना, शुरुआती नोड होगा, वो रिटर्न करेगा। अब देखें, इसको कर देते हैं कमेंट आउट एंड इसके बाद ये जो एन है वो कैपिटलाइज है। इसके बाद में ये रन करवाने से पहले इसकी स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे रन करवा देते हैं। अब देखिएगा जो पेरेंट नोड होगा तो वो पेरेंट एलिमेंट से चेंज होगा। देखिएगा अब ये देखें कंसोल विंडो के अंदर गए तो भी इसने पेरेंट नोड सेम दिया। पेरेंट नोड जो होता है बेसिकली ये इसलिए सेम दे रहा है। अगर मैं इधर कमेंट आउट लगाऊं और उसके अंदर कुछ भी लिखूं, अब मैं इसे रन करवाऊं, आप देखिएगा इसको मुख्तलिफ देना है। इसका पेरेंट नोड बिल्कुल चेंज देता है, इसका आउटपुट चेंज आता है। क्योंकि ये देखें सेम आ रहा है, मेरे ब्राउजर की मिस्टेक है, बट इधर जो आउटपुट आता ना, तो इसका पेरेंट नोड जो है वो हमारा ये जो मैंने कमेंट नोड बनाया है इसको दिखाता, कमेंट नोड बताता ब्राउजर के अंदर। और उससे पहले जब मैंने कमेंट नोड नहीं लगाया था तो वो H1 दिखाता। मतलब ए का जो पेरेंट नोड है वो H1 दिखाता। तो ये मेरी ब्राउजर मिस्टेक है, तो आपके ब्राउजर पे शायद ठीक तरीके से रन करे। मेरे कहने का मतलब यही था, एलिमेंट कहेंगे, पेरेंट एलिमेंट कहेंगे तो ये अगला एलिमेंट ही दिखाएगा, HTML एलिमेंट। अगर आप नोड कहोगे तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा ना, जैसे मेरा H1 था या कमेंट था, वो दिखाएगा। हम करेंगे अपने चिल्ड्रन मेथड को। उससे पहले इस लाइन को कमेंट आउट कर देती हूँ और अब मैं इधर
चिल्ड्रन के लिए अपना वेरिएबल बना रही हूँ। तो इधर क्या करना है, चिल्ड्रन लिखना है। ये हो गया हमारा चिल्ड्रन मेथड, और इधर किसका चिल्ड्रन चाहिए वो लिखना है। मैं कन का चिल्ड्रन चाहती हूँ, तो वो लिख लिया है मैंने। अब मैं इसको console.log में इसका आंसर मांग रही हूँ। इंस्पेक्ट में गए और console.log के अंदर हम देखते हैं, ये देखें इसका जो चिल्ड्रन है ये आ गए हैं। HTML के 5 कलेक्शन इसके चिल्ड्रन है, इसने बता दिया है, हमें आंसर दे दिया है। इस चिल्ड्रन लिखने से इसने एलिमेंट का ही चिल्ड्रन दिया है। अगर हम इधर अपना अगला जो मेथड है चाइल्ड नोड, इसको अप्लाई करें तो देखिएगा क्या रिटर्न होगा। चाइल्ड नोड से ये कोई भी नोड आपको रिटर्न करेगा, एलिमेंट नोड नहीं बल्कि कोई भी नोड आपको रिटर्न करके देगा। अब इधर मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ, ये देखें। इंस्पेक्ट में गए, कंसोल विंडो पे जाएंगे, ये देखें इसने कहा चाइल्ड नोड 14 नोड लिस्ट है चाइल्ड नोड की। इसके अंदर पहले तो चाइल्ड से क्या हो रहा था कि एलिमेंट्स ही आ रहे थे, और अब क्या हो रहा है, जो चाइल्ड नोड लगाया है उससे इसके अंदर कमिट नोड भी आ जाता है, HTML के सारे नोड्स आ जाते हैं। ये इधर मैंने चिल्ड्रन लगाया हुआ था, वही चीज मैं इधर लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपने देखा कि चिल्ड्रन से हमारे जितने चिल्ड्रन थे वो आए, और चाइल्ड नोड से हमारे 14 चाइल्ड नोड की लिस्ट है वो शो हो रही है। ठीक है, यही फर्क है कि नोड लिस्ट जो है वो तमाम मतलब के कमेंट को भी देखता है, जो HTML टैग्स वगैरह होता है उनको भी काउंट करके हमें आंसर देता है, बल्कि जो चिल्ड्रन होता है वो हमारे एलिमेंट के ही चिल्ड्रंस को देखता है। और अब हम अगला अपना मेथड यूज करेंगे जो कि होता है फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड जो है वो हम मेथड लगाते हैं और फिर आपको बताते हैं। अब इधर इसको कर देते हैं कमेंट आउट एंड कंट्रोल V कर देते हैं। इधर लिखना है फर्स्ट चाइल्ड, किसका चाहिए मुझे, फर्स्ट चाइल्ड। अब मैं फर्स्ट चाइल्ड लिख देती हूँ। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड पहले चले लिख दिया है तो बस अब किसी को ही देखते हैं। फर्स्ट चाइल्ड क्या रिटर्न करेगा, जो भी हमारा फर्स्ट चाइल्ड होगा, HTML का नहीं बल्कि कोई भी हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड होगा ना वही हमें आंसर रिटर्न करने वाला है, हमारा फर्स्ट चाइल्ड। अब ये देखें फर्स्ट चाइल्ड का आंसर आप देखिएगा और फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड का आंसर देखिएगा। देखिए फर्स्ट चाइल्ड इसने कहा कि H1 है आपका कंटेनर का फर्स्ट चाइल्ड। और अगर हम इधर यही कॉपी करके और इसको कमेंट आउट कर दे, इधर ये कमेंट आउट हो गया, कंट्रोल V लगा दिया और अपना अगला मेथड हमें इस पर अप्लाई करना है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। अब देखिएगा एलिमेंट चाइल्ड से होगा क्या, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड इधर ई कैपिटलाइज होता है। ये देखें मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल Z कर देते हैं और कंट्रोल Z कर देते हैं एंड उसके बाद हम ई कैपिटलाइज लिख देते हैं। ई कैपिटलाइज हो गया, ई को कैपिटलाइज कर देते हैं और बाकी एलिमेंट के सारा जो टेक्स्ट है वो हम स्मॉल अल्फाबेट में लिख देते हैं। अब ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड हो गया। देखिए एक बार हम अब इसकी स्पेलिंग करेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड से क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना उस वही रिटर्न करेगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड मेथड। देखें अब इसको कंसोल के विंडो के अंदर हमारा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड का आंसर जो होगा ना वही आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड भी इसने H1 ही दिखाया। अगले मेथड को देखते हैं अपना लास्ट चाइल्ड मेथड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड मेथड। अब करना क्या है, इसको इन दोनों को कर देते हैं कॉपी। एक बार कॉपी कर लेती हूँ पूरे को, 1 मिनट। ये हो गया कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी हो गया और इसको करना है कमेंट आउट और इधर मुझे एंटर करना है और इस कॉपी वाले को करना है पेस्ट और मुझे इसको फर्स्ट से लास्ट में कन्वर्ट करना है। लास्ट में कर रही हूँ LAS। 1 मिनट, कैपिटलाइज नहीं होगा, स्मॉल अल्फाबेट यूज की जाएगी। इधर भी लास्ट करना है, इधर मैं लास्ट कर देती हूँ। अब लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है। अब क्या करना है, पहले मैं आपको लास्ट दिखा देती हूँ।
लास्ट चाइल्ड क्या रिटर्न करेगा, जो भी हमारा लास्ट चाइल्ड होगा वो रिटर्न करेगा हमारा लास्ट चाइल्ड मेथड। अब लास्ट चाइल्ड क्या है वो हम देखते हैं अपने कंसोल विंडो में। और ये हमारा टेक्स्ट के आईडी टेक्स्ट के अंदर हमारा लास्ट चाइल्ड ये है। आईडी टेक्स्ट इसमें कहा आपका लास्ट चाइल्ड है, ठीक है। मतलब ये ऐसे होता है कि एलिमेंट नहीं दिखाता जो चाइल्ड होता है। अब जब हम लास्ट एलिमेंट चाइल्ड करेंगे तो ही ये लास्ट एलिमेंट चाइल्ड रिटर्न करके हमें कंसोल विंडो के अंदर देगा। इन सबके आंसर कंसोल विंडो में ही शो होंगे ठीक तरीके से। ये देखें, अब इसने क्या रिटर्न किया, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड ने लास्ट एलिमेंट ही रिटर्न किया। बस ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। अब हम कहते हैं अपने सिबलिंग मेथड को। इसके लिए हम अपनी इधर चलते हैं पिक में। ये जो है सिबलिंग के जो 4 मेथड आपको शो हो रहे हैं, इन्हें समझने के लिए हम चलते हैं डायग्राम पे। डायग्राम जो आपके पास शो हो रही है ये हमारे ट्रावर्सल की मेथड्स की डायग्राम ही है। तो अब सिबलिंग होती क्या है, मैंने आपको बताया था, ये जो एक लाइन में है ये सिबलिंग कहलाते हैं। अब इसमें से अगर कहूं कि डी प्रीवियस सिबलिंग और नेक्स्ट सिबलिंग क्या होगी, तो प्रीवियस सिबलिंग इसकी होगी सी और जो नेक्स्ट सिबलिंग होगी उसका डी, मतलब डी एलिमेंट का ई इसकी नेक्स्ट सिबलिंग होगी। अब चलते हैं अपने अगले मेथड की तरफ और अगला मेथड है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग हम करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देंगे एंड एंटर करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे एंड इधर जो है इधर हम सी की सिबलिंग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसे रन करवा देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग सी का कौन सा होगा, वो एलिमेंट ही इधर शो होगा। ये ब्राउजर रन नहीं कर रहा, एक बार फिर से करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग मेथड लगा दिया है, अब हम इसे रन कराते हैं और इसके बाद कंसोल विंडो के अंदर जाके देखते हैं अपनी नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग को। सी की नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है डी। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि नेक्स्ट सिबलिंग डी कहलाएगा। अब वैसे ही होता है हमारा अगला मेथड नेक्स्ट सिबलिंग, जिसमें एलिमेंट तो नहीं देगा, ये नेक्स्ट सिबलिंग देगा। कंट्रोल V कर देंगे, 1 मिनट, कंट्रोल V कर देंगे एंड इधर क्या, ये कॉपी नहीं हुआ है तो इसको ही कॉपी करके और इसको कमेंट आउट भी कर देंगे एंड इंटर करके कंट्रोल V भी कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग था ना, तो इधर जो हमारा अगला मेथड है वो नेक्स्ट सिबलिंग है। तो नेक्स्ट सिबलिंग बेसिकली क्या करता है, एलिमेंट रिटर्न नहीं करता बल्कि जो भी इसकी नेक्स्ट सिबलिंग होगी वो रिटर्न करेगा हमारा कंसोल विंडो के अंदर। अब वही मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ। आप क्या करना है, इंस्पेक्ट में जाना है, कंसोल विंडो पे जाना है। अब कंसोल के अंदर हमारी जो नेक्स्ट सिबलिंग है वो आ गई है। टेक्स्ट ये कह रहा है कि हमारी नेक्स्ट सिबलिंग है, ठीक है। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और अगला मेथड हम अप्लाई करते हैं और कंट्रोल V कर देंगे। मैं इधर क्या करवाना चाह रही हूँ, प्रीवियस सिबलिंग। प्रीवियस सिबलिंग के लिए हम इतना इन्वेस्ट कर देंगे एंड प्रीवियस में थोड़ा स्पेलिंग देख लेती हूँ मैं, हाँ P स्मॉल ही है, तो इधर प्रीवियस सिबलिंग करती हूँ, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग कर देते हैं। 1 मिनट, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है ना, हाँ प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है। चलते हैं अब प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग लिख देते हैं IOUS, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। ई कैपिटलाइज होना चाहिए, ये एलिमेंट सिबलिंग हो गया। अब देखते हैं जो सी का प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है वो आपकी कंसोल विंडो पे शो होगा। अब चलते हैं इसका प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग देखने हैं, मतलब के पीछे वाला एलिमेंट सिबलिंग। पी मैंने कहा था कि सी का प्रीवियस सिबलिंग बी होगा, तो वही है कि इसने बी ही आउटपुट दिया है। अब अपनी विजुअल स्टूडियो में नेक्स्ट मेथड को अप्लाई करने चलते हैं। इसको कॉपी कर देंगे, मुझसे पूरा कॉपी नहीं हुआ, पहले मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, इंटर करती हूँ, बार खुद से लिख देती हूँ, इधर कंट्रोल कर देती हूँ। अब ये हो गया एलिमेंट सिबलिंग नहीं प्रीवियस सिबलिंग।
अगला मेथड प्रीवियस सिबलिंग का है। हाँ, ये प्रीवियस सिबलिंग हो गई। तो अब मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ, रन करवा के मैं आपको आंसर दिखाऊंगी। कंसोल विंडो के अंदर हमारी प्रीवियस सिबलिंग भी आ जाएगी। आपको समझना होगा जब हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट को प्रीवियस सिबलिंग कह रहे हैं, तो इधर एलिमेंट नहीं बल्कि जो इसकी प्रीवियस सिबलिंग होगी उस हिसाब से करके हमें प्रीवियस सिबलिंग देगा। बस आपको इन मेथड्स में ये ध्यान रखना है कि जहां एलिमेंट कह रहे हैं वहां एलिमेंट से रिलेटेड ही आंसर देगा। कोई सा भी एलिमेंट रिटर्न करेगा जहां हम एलिमेंट कह ही नहीं रहे, डायरेक्ट मेथड कह रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, और इधर कह रहे हैं लास्ट नोड, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ऐसे कह रहे हैं ना। नेक्स्ट सिबलिंग, इधर एलिमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं है। प्रीवियस सिबलिंग, इधर भी एलिमेंट का कोई जिक्र नहीं है, तो एलिमेंट से रिलेटेड ये नहीं देगा। आपको इस बात को समझना है, जहां एलिमेंट लिखेंगे वहां एलिमेंट से रिलेटेड देगा। बस यही कुछ मेथड थे हमारे ट्रावर्सल। अब जब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करें और मुझे दीजिएगा इजाजत, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।